इंग्लिश को बेस लेवल से हम लोग सीख रहे थे। तो अब हम लोग को मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे इज, है ना। तो आज एक हम पास्ट टेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। पास्ट टेंस का कोई बहुत सिंपल वर्ड लेते हैं और उसका इस्तेमाल सीखते हैं। पास्ट टेंस का वर्ड लेते हैं हम, वो है वॉज। पास्ट टेंस का वर्ड बोलता हिंदी में, आप बताइए इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। सेंटेंस है, एक बार सेंटेंस लिखिए इंग्लिश में। मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ हो सकता है। ये लिख कर ट्राई करिए और मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, आप बताइए सेंटेंस को आपने इसी तरह आपने लिखा था कि आपने ऐसा नहीं लिखा। मैंने लिखा है व्हेन आई डैश यंग आई बिलीव ऑल थिंग इज पॉसिबल। तो अगर कोई नॉर्मल इंग्लिश सोचेगा, ग्रामर को ध्यान नहीं देगा इस सेंटेंस में, तो उसको पता लगेगा कि व्हेन आई यंग, जब मैं छोटा था, मैं बिलीव करता था, मैं विश्वास करता था सारी चीजें, ऑल थिंग जो कि हैं मुमकिन, पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वॉज के बारे में बात की क्योंकि ये पास्ट टेंस का वर्ड है, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। तो अगर आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस आपने जो लिखा उससे कंपेयर कर लीजिएगा, नहीं। अगर आपका कंपैरिजन इससे अलग है तो हो सकता है आपका सेंटेंस सही हो। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत लिखा गया है। आइए हम लोग गलती ढूंढते हैं और फिर इसको सही करेंगे। तो व्हेन पहला लेटर कैपिटल से होना चाहिए, हाँ कैपिटल से है। व्हेन आई, सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी अगर ये सिंगुलर प्रोनाउन आता है, सिंगल लेटर प्रोनाउन जो आई है, अगर ये कैपिटल में, तो ये सही है। तो व्हेन आई डैश, अगर हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की, तो हम वहां पर लगाएंगे व्हेन आई वॉज। तो आएगा यहाँ पर आई वॉज। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। आई बिलीव, अब ये जो आई है मैंने बताया था कि सिंगुलर प्रोनाउन का वर्ड है, तो हमेशा सेंटेंस के बीच में आए, चाहे पहले आए चाहे लास्ट में आए, वो होगा कैपिटल से। तो व्हेन आई वॉज यंग, तो यहाँ पर आएगा आई। अच्छा, अब इस सेंटेंस को पढ़ने पे ये समझ में आ रहा है कि व्हेन आई वॉज यंग एक बात बोली गई है, मैं जब छोटा था या जवान था। आई बिलीव, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सेंटेंस कुछ कह रहा है और यहाँ से कोई नई बात जोड़ रहा है इसमें। इसका मतलब है कि हमको थोड़ा सा पॉज देना है। ये एक फ्रेज बन गया, ये वर्ड्स हो गए हमारे, तो यहाँ पर आके पॉज देना है। तो हमारे लिए यहाँ कॉमन होना बहुत जरूरी है, तो एक कॉमा होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ये आ गया पंक्चुएशन हमारा। व्हेन आई वॉज यंग कॉमा आई बिलीव। अब बिलीव जो एक वर्ड है ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, मगर हम लोग बात करें पास्ट टेंस की। तो यहाँ पर व्हेन आई वॉज यंग आई बिलीव्ड होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। बिलीव्ड दैट, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे उस समय की बात को लेकर कि मैं उस समय क्या विश्वास कर रहा था। तो ये एक तरह का एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये दैट। उसके बाद ऑल थिंग, तो ऑल थिंग नहीं होगा, हम यहाँ पर ऑल थिंग मतलब सब, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि जब मैं छोटा था तो मैं कुछ भी सोचा था, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम ऑल नहीं बोलेंगे, एनी बोलेंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस का वर्ड है। और वॉज हम जानते हैं एक वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब है। वॉज पास्ट टेंस का वर्ड है, इज तो आएगा ही आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। इसको मैं सही तरीके से लिख दूं तो मैं ले देता हूं व्हेन दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। अब सेंटेंस को अगर हम लोग इसको समझें, ये सेंटेंस एकदम सही सेंटेंस बना है, ठीक। ये सेंटेंस गलत था, पास्ट टेंस के परव्यू से बनाया गया था, बट इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। आप कंपेयर करिए अपने वाले से, और अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अब की बार आप सही लिखेंगे, आपने इसको सीख लिया है। इसलिए व्हेन जो है, जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है जिसके आगे WH लिखा हो, वो एक इंटरोगेटिव टाइप का वर्ड है, बट यहाँ पर उसका इस्तेमाल कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं किया गया है। यहाँ पर कैसे किया गया, बताने के लिए कि जब, व्हेन, तो ये पुरानी बात बता रहा है, तो बोल रहा है जब मैं
छोटा था, व्हेन आई वाज यंग। आई आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन है, वाज एक वर्ब है, यंग आपको स्थिति बता रहा है जब आप छोटे थे, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब कोई कुछ बताता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, यंग। उसके बाद आई, उसके बाद ये है पंक्चुएशन, कॉमा है क्योंकि ये एक पंक्चुएशन, ये बता रहा है कि आप सेंटेंस में पॉज लेना है। जब मैं छोटा था तब मैं विश्वास करता था, तो जब मैं छोटा था के बाद पॉज देंगे तो कॉमा लगाएंगे, जो कि होगा एक पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आप करना सीखिए, ये आप सबसे ज़्यादा भूलेंगे। और अगर आप कोई रीडिंग कर रहे होंगे, आप पंक्चुएशन देख कर भी आप रीड कर जाएंगे लगातार, तो आप सेंटेंस को जैसे लोग इमेजिन करेंगे सुनने के बाद, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पंक्चुएशंस का ध्यान रखिए, कहाँ कैसा पॉज लेना है। आई बिलीव्ड, मैं सोचा था, दैट ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उस समय की बात बता रहे हैं, उस समय की कोई एक बात बता रहे हैं, तो पुराने समय की कोई एक बात, जब मैं छोटा था। एनीथिंग, एनी जो होता है अनकाउंटेड, मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है ना, अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक क्या है, ये एक तरह का प्रोनाउन है ये, तो इसको बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। अनस्पेसिफिक है ना ये एनीथिंग, एनी का मतलब होता है कितना भी, है ना, हम गिनेंगे नहीं इसको, कितना भी। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है एनीथिंग जो वर्ड है ये। आप इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में जाकर, जहां पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में मैंने बता रखा है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। इज एक वर्ब है, जो कि एक गलत सेंटेंस, गलत यहाँ मैंने लिख दिया है, इज नहीं होगा, वॉज होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट की बातें हो रही हैं। तो ये एक वर्ब है, इज भी एक वर्ब है, वॉज भी एक वर्ब है, दोनों बी के फॉर्म होते हैं, है ना। वॉज पॉसिबल, अब पॉसिबल कैसा वर्ड है आप बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ढूंढिएगा पॉसिबल क्या है। आप जरूर बता लेंगे कि पॉसिबल हम ग्रामर में कहाँ रख सकते हैं, जैसे हम इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं, इसको पंक्चुएशन बोल रहे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। बिलीव्ड स्टेटिव वर्ब है, इस स्टेटिव वर्ब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ब के वीडियो में जाइएगा, आपको पता लगेगा। स्टेटिव वर्ब उन वर्ब्स को बोलते हैं जो स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो कोई प्रक्रिया नहीं, कोई एक्शन वर्ड्स नहीं है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड तो होते हैं बट वो कोई एक्शन वर्ड नहीं होते हैं, वो हमारे दिमाग से जुड़े, हमारी थिंकिंग से जुड़े होते वर्ड होते हैं, जैसे फील, है ना। तो हैप्पी वर्ड एडजेक्टिव है, बट फील करना, थिंक करना, ये वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो हम बिलीव करते हैं, विश्वास ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक स्टेटिव वर्ब में आएगा, बिलीव वर्ड। तो इसी तरह है पॉसिबल, आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करिएगा पॉसिबल क्या है और अपने आप को नोट डाउन करिएगा, आपको हमेशा के लिए पॉसिबल वर्ड याद हो जाएगा। इसको आप साफ साफ नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।